एवरीवन, आप सबका एक नए वीडियो पर फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं VI के जो कि एक अपडेट के बारे में, जिसमें बताया गया है कि VI के जो भी कस्टमर हैं, अगर VI जो कि सिम बंद हो जाता है, कंपनी बंद हो जाता है, तो उनका क्या होगा। जैसे कि वोडाफोन आइडिया आपको पता है कि अभी बहुत ही घाटे में चल रहा है। इसी के बीच आपको यहाँ पर एक जो कि न्यूज़ देखने को मिलेगा, उसकी जानकारी आपको पाना है तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप एक वोडाफोन आइडिया सिम यूज करते हैं, यानी कि VI का सिम यूज करते हैं तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए चलते हैं मेन पॉइंट पे। बंद होने के कगार पर वोडाफोन आइडिया 23 करोड़ ग्राहकों का क्या होगा। जैसे कि वोडाफोन आइडिया यानी कि VI में अभी 23 करोड़ ग्राहक है, अगर यह बंद हो जाता है तो इन लोगों का क्या होगा। अगर VI सिम यूज करते हैं, अगर अचानक से जो कि VI कंपनी बंद हो जाता है तो आपका उस सिम का क्या होगा, वो नंबर का क्या होगा, हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देश के 3 प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों में शामिल वोडाफोन आइडिया बंद होने के कगार पर पहुंच चुकी है। कंपनी का कर्ज 2.3 लाख करोड़ के ऊपर है और जो कि कहीं से फंड मिलने की संभावना नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ रेट में हाल फिलहाल कोई बढ़ोतरी की संभावना नहीं है। तो यहाँ पे जो भी कंपनी है, एयरटेल, जियो भी और यहाँ पे BSNL, ये सारे अपने जो भी प्लान है उनके कीमतों में वृद्धि करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अभी VI जो है अपने कीमतों में वृद्धि नहीं किया है। यह एक ऐसा जो कि कंपनी है जो कि अभी भी आपको 99 रुपये में जो कि प्लान देता है। 99 रुपये में इकलौता यह एक VI कंपनी है जो कि आपको पोर्ट करने का ऑप्शन भी देता है, यानी कि 99 रुपये का रिचार्ज करा करके आप चाहे तो दूसरे कंपनी में पोर्ट भी करा सकते हैं। इसमें सेवा उपलब्ध है। क्योंकि ये इसको भी पता है कि हमारा कंपनी कभी भी बंद हो सकता है, तो यह ऑफर आपको दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हेडलाइट जो होगा, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो वोडाफोन आइडिया कुछ महीनों में बंद कर सकती है ऑपरेशन। और यहाँ पे कंपनी का कर्ज 2.3 लाख करोड़ रुपए के पार पहुँच गया। और यहाँ पे एक है कि टेलीकॉम कंपनियों के फिलहाल टैरिफ बढ़ाने की संभावना नहीं, और वोडाफोन आइडिया के पास 5G सर्विस शुरू करने के लिए पैसा नहीं। जैसे कि एयरटेल और जो कि यहाँ पे जियो अपना 5G को लॉन्च कर चुका है और काफ़ी जगह दे भी रहा है अपना सर्विस। और यहाँ पे VI अभी जो कि 4G पे ही अटका हुआ है। तो यहाँ पे भारी कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम सेक्टर में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच वोडाफोन आइडिया संकट में फंसती दिख रही है। बढ़ते कर्ज के साथ जरूरी राशि जुटाने में देरी के बीच कंपनी बढ़ती प्रतिस्पर्धा के उत्पन्न फैक्टर्स के कारण ऑपरेशन भी बंद कर सकती है। घरेलू ब्रोकरेज कंपनी तो कोटक इंस्टीट्यूशन जो कि एक्टिविटी के ने सोमवार को एक रिपोर्ट में यह दावा किया है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई दर के RBI के संतोषजनक स्तर से ऊपर रहने के बीच टेलीकॉम कंपनियों अगले साल आम चुनाव के बाद संभवतः जून 2023 में शुल्क दरें बढ़ाना शुरू करेंगी। तो यहाँ पे जो भी कंपनी है, अगर आपके पास किसी भी कंपनी का सिम कार्ड है तो हो सकता है कि जून में 2024 में अपना जो भी प्लान है उसमें बढ़ोतरी करेगा। यह प्लान में बढ़ोतरी का इनका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो कि कभी भी अपना जो भी प्लान है उसके कीमतों में वृद्धि कर सकते हैं, वैलिडिटी घटा सकते हैं, बेनिफिट घटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक टाइम दिया गया है, हो सकता है कि जून 2024 में ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। जरूरी निवेश और 5G सेवाओं शुरू नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें तो टैरिफ रेट के में बढ़ोतरी के बिना वोडाफोन आइडिया जरूरी निवेश और 5G सेवाएं शुरू नहीं कर पाएगी। इससे कंपनी के ग्राहकों की संख्या और घटेगी तथा इससे पूंजी जुटाने की योजना को हकीकत रूप देना मुश्किल होगा। जैसे कि अभी अगर हम VI की बात करें तो अभी तो इसके पास 5G नहीं है और 4G भी है, तो सभी जगह उपलब्ध नहीं, अच्छा खासा जो कि इसका सर्विस नहीं रहता है। इसी में अगर यह जो कि अपने प्लान के कीमतों में वृद्धि कर देता है VI, तो हो सकता है कि इसके जो भी ग्राहक है वो छोड़ करके VI को जाने लगे, जिससे क्या होगा कि यह और भी घाटे में जाने लगेगा। रिपोर्ट के अनुसार जो कि यहाँ पे इससे बाजार में केवल 2 कंपनियां रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल रह जाएंगी। इस कारण लॉन्ग टर्म में 2 कंपनियों के एकाधिक की स्थिति को लेकर चिंता है।
ब्रोकरेज कंपनी के अनुसार टेलीकॉम कंपनियों के आम चुनाव के बाद ही जून 2024 में शुल्क दरें बढ़ाने की संभावना है। इसका कारण रिटेल महंगाई और आरबीआई के संतोषजनक दायरे से ऊपर होना तथा राज्यों में होने वाले चुनाव है। रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ रेट्स में बढ़ोतरी में देरी वोडाफोन आइडिया पर प्रतिकूल असर पड़ेगा और उसका बाजार में टिके रहना कठिन होगा। इससे दो कंपनियों का एकाधिकार की स्थिति पैदा होगी, जिसमें कहा गया है कि वोडाफोन आइडिया को 4G दायरा बढ़ाने और 5G सेवाएं शुरू करने के लिए निवेश बढ़ाने की जरूरत है। अगर VI अगर रहना चाहता है बाजार में, यानी कि बोल सकते हैं कि अपने एरिया में कहीं भी अगर जो कि BSNL 4G को अच्छे तरीके से देता है, 5G को लॉन्च कर देता है टाइम से, तो यहाँ पे यह जो कि तीनों जो भी कंपनी है यह शामिल रह सकता है। नहीं तो यहाँ पे जो भी इसके कस्टमर है वो जो कि VI को भी छोड़ करके दूसरे कंपनी में जाने लगेंगे। क्यों आई ऐसी नौबत, आखिर में क्यों ऐसे नौबत आई जो कि VI यहाँ पर डूबती नजर आ रही है। रिपोर्ट के आगाह करते हुए कहा गया है कि अगर कंपनी ने निवेश नहीं किया तो उसकी बाजार हिस्सेदारी घटती जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक हमारे अनुमान के अनुसार जो कि वोडाफोन आइडिया को अगले 12 माह में जो कि यहाँ पर 5,500 करोड़ रुपए की नकदी की कमी सामना करना पड़ सकता है और दरें नहीं बढ़ाया पूंजी जुटाने में देरी से उन्हें अपना परिचालन भी बंद करना पड़ सकता है। ब्रोकरेज कंपनी के वोडाफोन आइडिया की रेटिंग भी निलंबित कर दी गई है। उसने साफ किया है कि 2.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक कर्ज और बाजार हिस्सेदारी में कमी की आशंका को देखते हुए कोष जुटाना कंपनी के लिए टेढ़ी खीर है। कंपनी ने शेयर की कीमत सोमवार को कारोबार के दौरान 6 रुपये रह गई और जिससे इसका जो कि 52 हफ्ते का न्यूनतम स्तर रह गया है। 31 दिसंबर 2022 के आंकड़ों के मुताबिक वोडाफोन आइडिया के देश में जो कि करीब 23 करोड़ ग्राहक हैं। 23 करोड़ ग्राहक अभी जो कि यहाँ पे VI में है, यानी वोडाफोन आइडिया में 31 दिसंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार। यह कस्टमर बेस के हिसाब से देश की तीसरी और दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। सवाल यह है कि अगर कंपनी बंद हुई तो ग्राहक का क्या होगा। ग्राहकों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी अपना कामकाज बंद करती है तो ग्राहकों को दूसरी टेलीकॉम कंपनी में पोर्ट करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। नियमों के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को भारत में अपना कामकाज बंद करने से पहले ग्राहकों का कम से कम 30 दिन की एडवांस नोटिस देना होगा और इस बारे में टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई को 60 दिन पहले नोटिस देना पड़ता है। तो ऐसा आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके पास VI सिम है तो आपको यहाँ पर जो कि समय दिया जाएगा 30 दिन के अंदर आप जो कि दूसरे कंपनी में पोर्ट करा सकते हैं। फिलहाल अभी आप जो कि VI का सिम यूज करते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ अच्छे खासा नेटवर्क रहता है, अच्छे खासे आप डाटा यूज करते हैं, क्योंकि VI में आपको भरपूर डाटा मिलता है, तो आप VI जो कि बिना चिंता किए आप चलाइए, आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अपडेट पे ध्यान देते रहिएगा। ऐसा ना हो कि आपका अपडेट भी आ जाए कि आपको 30 दिन में आप जो कि अपने VI सिम को पोर्ट करा लें और आपको पता भी ना चले और आपका सिम कार्ड बंद हो जाए। तो यहाँ पे अपडेट आपको देखते रहना है। अपडेट देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम अपडेट देखने को मिलता रहता है। अगर कोई ग्राहक अपना नंबर रिटेन कराना चाहता है तो उसके पास किसी और सर्विस प्रोवाइडर के पास जाने का विकल्प है। वह नया मोबाइल कनेक्शन भी ले सकता है। साल 2018 में जब एयरसेल ने अपनी सर्विस बंद की थी, जैसे कि एयरसेल एक कंपनी था जो कि बंद हो चुका है, ठीक है, सब्सक्राइबर्स को दूसरा ऑपरेटर खोजना पड़ा था। ट्राई ने उन्हें यूनिक पोर्टिंग कोड दिया था जिसके जरिए वे मोबाइल नंबर पोर्टेबल चुन सकते थे। उन्हें दूसरे नेटवर्क में चुनने के लिए अक्टूबर 2019 तक की समय सीमा दी गई थी। जो लोग तब तक पोर्टिंग रिक्वेस्ट भेजने में नाकाम रहे उन्हें अपना नंबर सरेंडर करना पड़ा। तो कुछ इस प्रकार से आपको भी करना पड़ेगा। आपको अगर VI की सिम आप यूज करते हैं तो आपको हमेशा अपडेट देखना पड़ेगा कि कब आखिर में VI कहीं जो कि कंपनी बंद तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा बंद होने का हालात होता है तो आप अपने सिम को पोर्ट करा सकते हैं। इसी कारण आपको जो कि VI अभी भी 99 रुपये में पोर्ट करने के लिए जो कि अदर से फीचर्स आपको देता है, जो कि 99 रुपये का रिचार्ज करा करके आप दूसरे कंपनी में पोर्ट करा सकते हैं VI के सिम को। तो वही बस एक VI से रिगार्डिंग एक अपडेट निकल के आ रहा था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। आप VI का सिम कितने दिनों से यूज करते हैं, क्या आप VI सिम को दूसरे कंपनी में पोर्ट कराइएगा या नहीं कराइएगा, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं कैसे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।